उनके पिताजी हार्ट की प्रॉब्लम थी और हार्ट की प्रॉब्लम के कारण बहुत ही कम उम्र के अंदर वो चल बसे। विकास की उम्र थी मात्र 4 साल। 4 साल की उम्र के अंदर ही पिता का साया ऊपर से चला जाए तो एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। मैंने, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको देखा है उस चीज को डेवलप करते हुए। टेंट हाउस का काम किया करते थे उनके पिताजी, सेठ जी टेंट हाउस के नाम से जाने करते थे, मुकरगढ़ के अंदर नामी था। और जब वो चले गए तो कहा जाता है कि कभी भी कोई व्यापार होता है तो बिना उधारी के व्यापार नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उधार छोड़नी पड़ती है। और उनका बहुत सारा पैसा वहां पे अटका हुआ था। चलो, बहुत अच्छी बात है कि उनके सेठ जी के छोटे भाई थे, उनके लड़के ने उस कारोबार को संभाला और एक जिम्मेदारी के साथ में पूरी तरीके से उसको संभाल के रखा। जब वो विकास बड़ा हुआ, जब 11-12 साल की उम्र के अंदर आया, तब वो पूरा का पूरा व्यवसाय उनको सौंप दिया गया। क्या ऐसा होता है आज के समाज में? देखा जाए तो नहीं होता है। 1% ऐसा जरूर मिल जाता है, पर 99% हम देखते हैं कि पूरा का पूरा व्यवसाय गायब हो जाता है। पूरा का पूरा व्यवसाय गायब हो जाता है। और ये चीजें मेरे को जब ध्यान में आती है तो एक ध्यान जाता है कि क्यों ना हम आयुर्वेद के बारे में पढ़ें। तो रुचि मेरी सदा से आयुर्वेद के ऊपर थी कि आयुर्वेद क्या चीज है जिससे हम अपने अंदर डेवलपमेंट कर पाए। क्योंकि आग धतूरा बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, पर क्या काम आते हैं, किस तरीके से काम आते हैं, और बहुत सारी चीजों के अंदर काम आ जाते हैं। ज्यादातर दर्द होता है, दर्द के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और मूव के नाम से एक आती है, बाम के नाम से आती है, और उसको लगाते हैं। और कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति दर्द की वो दवा लगातार 3 साल लगा देता है तो स्किन कैंसर बन जाता है। तो हम किसको इनवाइट कर रहे हैं? दूसरी बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीजें होती हैं, बहुत सारे जेंट्स को होते हैं, वो ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं, वो एक चीज का इलाज करवाने के लिए जाते हैं, पर 3 से 6 महीने के बाद में उनको एक दूसरी बीमारी हो रहती है और डॉक्टर के पास में जाके चेकअप कराते हैं तो जरूर उनको कहा जाता है कि आपका एक और ऑपरेशन हो। और ये चीज मुझे अभी फिलहाल के अंदर हुआ। मेरी सिस्टर के प्रॉब्लम थी और उनके कोई प्रकार की एक प्रकार की तकलीफ थी। डॉक्टर के पास में पहुंचे और उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया उसका, और मात्र 3 महीने भी नहीं बीतते और 3 महीने के अंदर एक और ऑपरेशन बताया। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है कि एक बार हमारे घर में आ जाने के बाद में निकलने का नाम नहीं लेती। पर आयुर्वेद कहता है कि आपके घर में यदि बीमारी आ गई तो उसका कारण आप खुद हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है, सबसे पहला है हमारा खान पान, कि हम खान पान कैसा कर रहे हैं। आज मैं आपके हाथ खड़े करवाना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम में से कितने साथी ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के फल, जो अलग अलग कलर के फल आते हैं, जो 5 प्रकार के फल हर रोज खाता है, हर रोज खाता है। कितने साथी हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं। चलो, कितने कैसे साथी हैं जो 3 प्रकार की हरी सब्जियां हर रोज खाता है? 3 प्रकार की हरी सब्जियां अलग अलग कलर की। मसाला डोसा, पाव भाजी। बिल्कुल। क्योंकि आलू को राजा कहा जाता है, पर आलू कोई सब्जी नहीं है। वो हमारे शरीर में वायु ही उत्पन्न करेगा और वो वायु का ही काम करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो गाय का दूध पीते हैं, और कितना पीना चाहिए? आधी किलो सुबह, आधी किलो शाम। 1 गिलास भी मुश्किल से आता है, उसमें भी आधा पानी आता है। होता है नहीं होता? और ज्यादातर जो गायों का दूध हम लेके आते हैं वो जर्सी गाय का लेके आते हैं, देसी गाय का नहीं लेके आते। और आयुर्वेद के अंदर उसको भी जहर माना जाता है। जो बोलते हैं ना कि अमेरिकन गाय का दूध हम लेके आते हैं, वो अमेरिकन गाय का दूध आप लेते तो हो, पर हकीकत में वो जहर है, वो दूध नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो खान पान के कारण हमारे शरीर में तकलीफें हो जाती है। तो उसका इलाज क्या है, उसका देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में कभी किसी ने जाना होगा।
तो एक निकल के आता है, वो है आयुर्वेद का सप्लीमेंट, जिसको हम बोलते हैं पूरक आहार। वेल सप्लीमेंट अपने पास में आता है। एक बार वेल सप्लीमेंट के लिए एक बार जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जीवन में बदलाव लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट का हिंदी अनुवाद हम देखें तो पूरक आहार है। जो हमें आहार के द्वारा जो चीजें नहीं मिलती, वो हमें सप्लीमेंट के द्वारा मिल जाती है। और मोदी केयर हमारे हर एक सप्लीमेंट के ऊपर विद गारंटी देता है कि आप इसको यूज करें। यूज करने के बाद में भी आप 100% संतुष्ट नहीं होते हैं तो रिटर्न कर दीजिए, आपका पैसा रिटर्न में आपको मिल जाएगा। क्योंकि मोदी केयर अपने हर एक सप्लीमेंट के ऊपर बहुत सारी फैक्टरियों के अंदर जांच करने के बाद में हमें प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके लिए वैसे ही अहमियत है जो अपने माँ बाप के लिए अपना बच्चा होता है। और मोदी केयर के अंदर हम जितने भी कंसल्टेंट हैं और जितने भी देशवासी हैं, वो मोदी केयर की जिम्मेदारी है। तो मैं यही चाहूंगा कि मोदी केयर के सप्लीमेंट को किस किस को देना चाहिए और क्या क्या देना चाहिए। सबसे पहले की मैं बात करूं तो हमारे शरीर में आवश्यकता पड़ती है प्रोटीन की। हम दिन में कितना प्रोटीन लेते हैं? दूध कितना खाते हैं? ज्यादातर लोग अंडे भी खाते हैं। कितने अंडे खाते हैं? प्रोटीन जिनसे मिलता है। दालें कितनी खाते हैं? अब मैं मेरी बात करूं तो देखा जाए तो खाने पीने का पता ही नहीं होता, क्योंकि मैं मेरी बात करूं तो मैं फील्ड के अंदर ज्यादा काम करता हूं। सुबह 9 बजे निकल जाते हैं और रात को 11 बजे तक आना होता है। और ज्यादातर इस जीवन के अंदर जो अभी जो कोविड के बाद में जो दौर चला है, उसके अंदर टाइम किसी के पास में भी नहीं है। वहां पे हस्बैंड भी कमा रही है तो वाइफ भी कमा रही है और बच्चे भी कमा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो हमारा दिनचर्या है वो चेंज हो चुकी है। यही हो रहा है। तो खाने पीने का हमें पता नहीं है। और जब खाने पीने का हमें पता नहीं है तो कहीं ना कहीं बीमारियां हमारे अंदर आई जाती है। अब उन बीमारियों के लिए बारे में हम पूछते हैं तो देखा जाता है तो ज्यादातर घरों के अंदर जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें जो प्रॉब्लम मिलती है वो है घुटने का दर्द। सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम मिलती है घुटने का दर्द। और घुटने का दर्द क्यों होता है? जब इसके डीप के अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा खान पान के कारण मिलता है। और हमारे घर में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है और उसको कहते हैं रिफाइंड तेल। किस किस के घर में रिफाइंड तेल यूज होता है? ज्यादातर घरों के अंदर यूज होता है। जिस घर में आप जाओगे उस घर में रिफाइंड तेल आपको यूज करते हुए मिलेंगे। और रिफाइंड तेल क्या करता है? क्योंकि उसमें पाम ऑयल आता है और पाम ऑयल आपको बैड कोलेस्ट्रॉल देता है, जो आपके घुटने की कार्टिलेज को खत्म करने में काम करता है। तो आज से हमारे घर के अंदर सबसे पहली जो चीज जो हटाने की है वो क्या है? रिफाइंड तेल। यदि आपको खाना है तो सरसों का तेल खाइए, राइस ऑयल खाइए, दिल्ली का तेल खाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। आपकी हेल्थ के अंदर भी सुधार करेगा, साथ साथ में आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जिसके घुटने के अंदर तकलीफ है तो उसको क्या करना है? राइस ऑयल का सेवन तो करना ही करना है। क्योंकि मोदी केयर के अंदर 2 प्रकार के तेल आते हैं, एक तो कच्ची घानी का तेल और एक अपना राइस ऑयल। कोई भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो कैल्शियम की कमी के कारण भी लोगों के घुटनों के अंदर दर्द होता है। अब कैल्शियम की कमी के लिए मार्केट में आता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली है, कार्बोनेट के नाम से, उसमें से पाया जाता है। उसमें मिलता है कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वहां से मिलता है समुद्री जीव से। और उसको यूज किया जाता है। यदि हम कंटिन्यू लेते हैं तो पथरी का भी काम कर जाती है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब भी आप उसको पानी के अंदर डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डालेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे? बुलबुले निकलेंगे। तो बुलबुले निकलेंगे तो वहां पे समझ जाना कि ये क्या काम करेगा? ये गैस्ट्रिक का काम करेगा। और यहां से जो अपने कलेजा है और अपने यहां तक का क्या करेगा? जलन का काम करेगा। तो रेगुलर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले नहीं सकते। तो मोदी केयर ने हमें क्या दिया? कैल्शियम हमें जो दिया है वो सीट्रेट फॉर्म में दिया है, विटामिन सी से लिया हुआ है। अब विटामिन सी वाला जो कैल्शियम है वो हमारे शरीर के साथ में क्या करता है? वो हकीकत में हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाते हुए हड्डियों के अंदर तक काम करता है।
जैसा कि लीकेज यदि कोई होता है, हम ऊपर से क्या करते हैं, टेप लगाते हैं। यही होता है, हमारी चोट लग गई, हमने पट्टी बांध ली, क्या वो इसका इलाज है? नहीं है। उसके इलाज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें विटामिन भी यूज करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर दवाई भी छिड़कनी पड़ेगी, फिर पट्टी का काम करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? हड्डी के ऊपर जमने का काम करता है, और कैल्शियम सीट्रेट फॉर्म के अंदर हमारे पास में आता है, वो हड्डी के अंदर जाके हड्डी को मजबूत बनाने का काम करेगा। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमें सजेस्ट करने का होता है वो क्या होता है? कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले सजेस्ट करना चाहिए? नहीं, कौन सा करना चाहिए? राइस ऑयल या कच्ची घानी का तेल। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा यूज करना चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम आप उनको दे सकते हैं, और कैल्शियम देने का जो तरीका है वो है तोड़ के। यदि किसी व्यक्ति ने सीधा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर यदि अच्छा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ज्यादातर लोग कौन से आते हैं जो पहले से इस चीज से क्षतिग्रस्त है, तो उनको क्या चाहिए? रिजल्ट अच्छा चाहिए। और रिजल्ट अच्छा चाहिए तो क्या करना है? कैल्शियम को तोड़ के फिर गर्म पानी के साथ में लेना है। बोलते हैं गुनगुने पानी के साथ में सप्लीमेंट को लेना चाहिए, ठंडे पानी के साथ में सप्लीमेंट को नहीं लेना चाहिए। तो हमें क्या करना है? गुनगुने पानी के साथ में सप्लीमेंट को देना है सुबह और शाम, खाना खाने के बाद में। इसके बाद में आता है अपना दूसरा प्रोडक्ट आता है ग्लूकोसामाइन बोसवेलियन कर्क्यूमिन। वो क्या करेगा? उसका मेन कार्य रहता है कार्टिलेज को बनाने का, और ऐसा मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कार्टिलेज को बनाता है, पर मोदी केयर के पास में एक प्रोडक्ट है जो कार्टिलेज को ही बनाने का काम करता है। और जब वो कार्टिलेज का बनाने का काम करेगा तो ज्यादातर वो क्या काम करेगा? आपकी हड्डियों में, आपके जोड़ों में दर्द उत्पन्न करेगा। और ज्यादातर लोग जॉइंट की प्रॉब्लम के अंदर दर्द होने लग जाता है, तब वो क्या कर देते हैं? सप्लीमेंट को छोड़ देते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कोई काम नहीं कर रहा, मेरे तो दर्द ज्यादा होने लग गया। होता नहीं होता? क्योंकि अपना जो कैल्शियम ग्लूकोसामाइन बोसवेलियन कर्क्यूमिन क्या करेगा? आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। ये अपनी घुटना है, ये अपना घुटना है, ये अपना जॉइंट है। अब इसके अंदर ये जब अपना घुटना जब डैमेज होता है तो क्या होता है? उसके अंदर जो कार्टिलेज होती है, जो इतनी परत होती है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो घुटना क्या हो गया? बिल्कुल नजदीक आ गया। अब जब घुटना नजदीक आ गया तो जब भी व्यक्ति चलेगा तो ये क्या करेगा? घर्षण करेगा, और जब घर्षण करेगा तो क्या होगा? दर्द होगा। यही होगा। अब यहां से कोई भी चीज लगातार घर्षण के कारण जहां पे बैठ चुकी है, अब वो जब खुलेगी तो दर्द होगा या नहीं होगा? और वहां पे जाके ज्यादातर लीडर क्या कर देते हैं? अपने आप में हार मान जाते हैं कि नहीं, मैंने तो दिया था, मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया, उस व्यक्ति ने तो ये कह दिया। यही होता है। तो रिजल्ट यदि आपको चाहिए, यदि अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, तो कम से कम आपको, यदि किसी की भी तकलीफ है, एक छोटा सा रेशियो माना जाता है, यदि 5 साल से कोई व्यक्ति का घुटने का दर्द है, तो ये मान के चलिए उनको 5 साल से नहीं है, 2 साल प्लस कर लीजिए। क्योंकि कोई भी तकलीफ होती है, जॉइंट के अंदर तकलीफ होती है, तो 2 साल पहले उत्पन्न होती है, 2 साल के बाद में पता चलता है। बताया जाता है हार्ट की डैमेज यदि होती है तो 15 साल पहले चालू हो जाती है, 10 से 15 साल पहले चालू हो जाती है, फिर पता चलता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। लीवर का भी 10 साल पहले लीवर पहले 10 साल पहले खत्म होने लग जाता है, 10 साल के बाद में एहसास होता है कि अपना लीवर डैमेज हो रहा है। वैसे ही घुटने की तकलीफ या अपने जॉइंट की जो तकलीफ होती है, उसमें भी क्या होता है? 2 साल पहले से ही वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमें पता चलने लग जाता है कि हाँ, घुटने की या मेरे जॉइंट के अंदर तकलीफ है। तो हमें क्या करना है? 2 साल पहले के जोड़ लीजिए, और कितने साल से तकलीफ है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मानता हूं 3 महीने से तकलीफ, 3 साल से तकलीफ है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। आपको क्या करना है? 5 साल हो गए, तो आपको 5 महीने तो देना ही देना है, साथ में 1 महीना और बढ़ा दीजिए। कितना हो गया? 6 महीना उनको कंटिन्यू कर दीजिए। और फिर 6ठे महीने के बाद में आपको क्या करना है? सप्लीमेंट को जिस तरीके से लिया गया है उसी तरीके से आपको उतारना है। आपको 2 महीने 3 महीने का गैप लेके आपको क्या करना है? एक सप्लीमेंट आपको बंद करना है, और आपको विटामिन
और फ्लैक्स सीड ऑयल आपको चालू कर देनी है, क्योंकि वो आपके आहार को बढ़ाने का काम करेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है कौन सा यूज करना है, डाइसोइल। दूसरा प्रोडक्ट कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन का क्या काम रहेगा, कार्टिलेज बनाने का काम करेगा। और जब व्यक्ति के सामने आप ये शब्द भी यूज करोगे ना, यदि डॉक्टर के पास में बैठे हो, डॉक्टर के सामने भी आप ये शब्द यूज करोगे ना कार्टिलेज का, तो वो अपने आप समझ जाएगा यार नॉलेज तो है बंदे को, क्योंकि कार्टिलेज के बारे में कोई जानता नहीं है। ज्यादातर लोग क्या जानते हैं, ग्रीस के बारे में। ये होता है घुटना, ये खत्म होगी, ग्रीस खत्म होगी, चिकनास खत्म होगी, है ना। ज्यादातर शब्द ये यूज किया जाता है, पर साइंस की भाषा में देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो हमें ये 3 प्रोडक्ट आपको यूज करवाने हैं। इसके बाद में चौथा जो प्रोडक्ट है वो अपना कौन सा है, विटामिन D3। और विटामिन D3 क्या करता है, विटामिन D3 हमारे जॉइंट के अंदर जो दर्द होता है उसमें राहत देने का काम करता है। और बहुत सारे साथी हैं वो बोलते हैं कि मैं विटामिन D3 तो ले चुका हूं, अब मेरे को आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा मेरे में विटामिन D3 हो चुकी है। अरे भैया आपने ली तो है, पर उसको सही तरीके से नहीं ली। मैंने आटा गूंद लिया और आटा गूंदने के बाद में सीधा ही आटा मैं तवे पे चढ़ा दूंगा, क्या रोटी बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें हर एक चीज लेनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है, अनिवार्य चीज है। और विटामिन D3 आप लेते हैं तो साथ में एक चीज और सजेस्ट करना कि धूप में आपको कम से कम आधे घंटे पीठ के बल बैठना ही है, सुबह सुबह। ऐसे नहीं कि दोपहर के अंदर हम जाते हैं, सर्दी का मौसम आप लेटे हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं करना। सुबह के वक्त धूप को सेवन करना है, खाना है। आयुर्वेद कहता है कि धूप को खाना चाहिए। क्या हम चबाते हैं, खाते हैं, नहीं खाते, क्योंकि वो जो वक्त होता है उस वक्त के अंदर हम घर के कामों के अंदर उलझे रहते हैं और उसी कामों के अंदर से कब धूप यहां सर तक आ जाती है पता ही नहीं चलता। पर ये अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, धूप को लेना ही होगा। 15 से आधे घंटे हमें यूज करना ही पड़ेगा। और यदि हम यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों से दूर भी होते हैं। लड़कियों के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम है लुकोरिया। यदि लुकोरिया का इलाज चाहते हैं, और जिस लेडीज के लुकोरिया की बीमारी है वो लेडीज भी अपने कुछ सप्लीमेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उन सप्लीमेंट के साथ में धूप का सेवन कर लीजिए, 15 से 20 दिन के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। लुकोरिया की बीमारी के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। डॉक्टरों के जैसे 2 साल चक्कर लगा लीजिए, आराम नहीं मिलेगा। इसके बाद में अपने पास में एक और प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है अश्वगंधा। नाम भी बहुत पावरफुल है, अश्व। अश्व यानी घोड़ा और गंधा। अश्व जैसी पावर रखने वाला अपने पास में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा हर एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। किस किस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, आप रहने देना। एक बार हाथ खड़ा करें, अश्वगंधा किसको नहीं देनी चाहिए, पता है जिसको, और किसी को पता है, को पता है, और किसको पता है अश्वगंधा किसको नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले किसको नहीं देनी चाहिए अश्वगंधा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी मेघा जी। जिसके बीपी की प्रॉब्लम हो उसको अश्वगंधा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको आप अश्वगंधा देंगे तो बीपी की शिकायत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए बीपी की शिकायत जिसके रहती है उसको अश्वगंधा नहीं देनी है, क्योंकि अश्वगंधा हमारे खून को गतिशील भी करता है। और ज्यादातर लोगों के आजकल आम घरों के अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है बीपी हाई की, बीपी लो की। उस कंडीशन में आप अश्वगंधा दे देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी। पर यदि व्यक्ति के बीपी की शिकायत नहीं है तो उसको आप अश्वगंधा दे सकते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि वो जो आपको 8 महीने के अंदर रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको 4 या 5 महीने के अंदर ही रिजल्ट मिलेगा।
पावरफुल चीज है, क्योंकि आपके शरीर को एक्टिव रखती है, आपके शरीर में बल पैदा करती है, और साथ में किसी भी चीज में आप मिला के लेते हैं, किसी भी चीज के साथ में लेते हैं तो उसकी पावर को दोगुना कर देते हैं। अपने पास में 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उसकी गतिशील को बढ़ा देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है नोनी। बहुत सारी बीमारियों के अंदर नोनी काम में लिया जाता है। अपने पास में 2 प्रकार के नोनी के प्रोडक्ट हैं। अपने पास में नोनी का जूस भी आता है और नोनी अपने पास में टैबलेट भी है। जूस और नोनी में दोनों में फर्क है। नोनी टैबलेट जो आती है उसमें प्योर नोनी है, और जूस के अंदर अपने पास में आता है नोनी और कोकून, जो मिठास पैदा करता है। ज्यादातर लोग नोनी को किस तरीके से लिया जाता है, यदि किसी को पता है तो अपना हैंड राइज करें। नोनी जूस को किस तरीके से लेना चाहिए, अपना हैंड राइज करें यदि पता है तो। मैडम आप बताइए। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने 3 ml से स्टार्ट किया था। 3 ml मैंने 5 दिन तक 3 ml, उसके बाद मैंने 5 ml चालू किया। मतलब मैं तो पानी में मिला के नहीं लेती हूँ, पानी में मिला के लेने से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लेती हूँ। उसके बाद पानी पीती हूँ गिलास, और उसके बाद अब मेरे को 15 दिन हो चुके हैं, मैं 25 ml लेती हूँ, और 25 ml लेने के बाद फिर मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। और मुझे पानी को पीना चाहिए, पानी को खूब पीती हूँ। उसका टेस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को एनर्जी बहुत लो फील होती थी। अब मेरे को एनर्जी, दिन भर एनर्जी। एक बार इनके लिए जबरदस्त वाली ताली। इसके बाद में हेडलाइन और किसने कर रखा था? आपने कर रखा था, आपने कर रखा। आपको इन्होंने जो जानकारी दी है, इसके अलावा कोई जानकारी है तो बताइए। ये जानकारी, इसके अलावा कोई किसी के पास में जानकारी है तो अपना हैंड राइज करें। आपके पास में जी। सर मैंने 4 बोतल पी ली, मेरे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, वो खत्म हो गई। प्रॉब्लम को तो खत्म करता है, पर लेना कैसे है? वही यानी शुरू में 5 ml से। वो तो उन्होंने बताया ही ना। मैडम आपने भी हैंड राइज किया है। कांच के गिलास में जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप कांच के गिलास में नहीं लेंगे, आप स्टील के गिलास में ले लोगे तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टील के गिलास में लेते हैं और फिर बोलते हैं 1 महीने के बाद में नॉन डेली रिजल्ट ही नहीं आया। ये होता है ना। पर मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करता हूँ, उसमें प्लस कर देता हूँ। कांच के गिलास में लेना है, और जितना आप ml ले रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा क्या लेना है, पानी लेना है। और वो भी क्या लेना है, गर्म पानी लेना है। और जैसे चाय ली जाती है, चाय को हम पीते हैं, उस तरह से स्वाद लेके आप पीना शुरू कर दीजिए। आपकी जो चीज 1 महीने में सही हो रही है ना, तो मात्र आपको 12 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा उस चीज में। यानी कि लेने के तरीके में ही थोड़ा सा बदलाव करने पे हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो जाता है। तो कैसा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद में कई लोग बोलते हैं मेरे से जूस नहीं लिया जाता, तो हम उनको क्या दे सकते हैं, नोनी टैबलेट। अब नोनी टैबलेट कैसे लिया जाता है, उसमें 90 टैबलेट आती है। उसमें कितनी टैबलेट आती है, 90 टैबलेट आती है। अब 90 टैबलेट को कैसे लिया जाता है, शुरुआती दौर के अंदर आपको क्या करना है, जब आप टैबलेट की शुरुआत करते हैं तो आपको सुबह 90 टैबलेट आती है जी। नोनी टैबलेट के अंदर 90 टैबलेट आती है, और 90 टैबलेट को किस तरीके से लेना चाहिए। जब आप शुरुआत के अंदर शुरू करते हैं तो 5 दिन तक आपको एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले लेनी है, और गर्म पानी के साथ में। और जैसे मैडम ने बताया कि जितना ज्यादा पानी आप ले सकते हैं उतना ज्यादा आप पीजिए। कम से कम यदि आपको स्वस्थ रहना है तो 3 लीटर पानी तो कम से कम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मियों के अंदर ज्यादा लेना चाहिए, पर सर्दियों के अंदर भी 3 लीटर पानी पूरे दिन के अंदर पीना ही चाहिए। अनिवार्य है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है यदि हमें स्वस्थ रहना है।
और हम यदि लेना शुरू करेंगे तो हमें हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीजें डेवलप होगी, उससे हमारा शरीर निरोगा बना रहेगा। और 5 दिन के बाद में क्या करना है, 2 सुबह 1 शाम को, और कंटिन्यू कर दीजिए। तो नोनी का लेने का फायदा भी है, हमारे साथ में रहेगा कि नोनी कैंसर रोधक भी है, नोनी अपनी जो है वो थायराइड रोधक भी है, नोनी बीपी रोधक भी है, बहुत सारी बीमारियों के लिए काम करती है नोनी। और नोनी आप जिस व्यक्ति को देंगे, जिस सप्लीमेंट के साथ में देंगे, उस सप्लीमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आ जाए। तो नोनी आपको प्लस करना ही है हर सप्लीमेंट के अंदर। इसके साथ में आप एक और प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसका नाम है फ्लैक्ससीड ऑयल। मार्केट के अंदर ज्यादातर फ्लैक्ससीड ऑयल आता है वो मच्छी के तेल का आता है, उसमें ओमेगा 3 पाई जाती है, ओमेगा 6 पाई जाती है, ओमेगा 12 पाई जाती है। 3 प्रकार की ओमेगा पाई जाती है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 12। पर हमारी जो फ्लैक्ससीड ऑयल आता है उसमें अलसी के तेल का बना होता है। सबसे पहले गर्मी की बात है कि हर व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो मच्छी का तेल यूज नहीं करते, नॉनवेज यूज नहीं करते। उनके लिए मोदी का जो सप्लीमेंट है फ्लैक्ससीड ऑयल, हम वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, उसमें क्या आता है, उसमें ओमेगा 3 आता है, ओमेगा 6 आता है, ओमेगा 9 आता है। यदि ओमेगा 3 आप यूज कर रहे हैं तो आपकी नसें बहुत मजबूत रहेगी, साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में काम करेगी। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे एक साथी हैं, उनके बाईपास सर्जरी हुई, यही होता है, बाईपास सर्जरी हुई। सर मार्कर मिलेगा एक बार? होता क्या है, हमारी जो नसें होती हैं वो ऐसे होती है, ये हमारी नसें होती हैं। कल ही इस मैटर पे बात हो रही थी, हमारी नसें कुछ ऐसी होती हैं, इन नसों से क्या बहता है, खून बहता है, यानी रक्त संचार होता है, वो हर एक चीज के अंदर काम आता है, हमारे शरीर को और भी पावरफुल बनाने के लिए काम आता है। अब हमारे शरीर में एक और पदार्थ होता है जो ना हो तो भी घातक हो और हो तो भी घातक है, क्योंकि हर एक चीज हद से ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए घातक होती है, और हद से कम हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसान हो जाती है। तो उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे इस नस के अंदर क्या कर देता है, ये रुकावट कर देता है, यही होता है। ज्यादा होने के पर ये क्या कर देता है, यहाँ पे रुकावट कर देता है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, ज्यादातर वो, ये डॉक्टरों पे कमेंट नहीं है, क्योंकि साइंस के अंदर इस चीज का क्या है, कोई प्रकार का इलाज नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। सुनते नहीं सुनते कि फलाने का बाईपास सर्जरी हुआ है, तो वो क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करने के लिए यहां से लेके यहां तक एक नस कोड लगा देते हैं, और इस नस को यहां से क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो खून जो यहां से ऐसे बह रहा था वो कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, छल्ला, वो ये ब्लॉक कर दिया ना, उसको छल्ला ही बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं छल्ला, वो डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, बाईपास सर्जरी हो गई, और बाईपास सर्जरी हो गई तो क्या होगा, वही बात है कि गांव के अंदर से रोड जा रही थी, सरकार ने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, सेम टू सेम वही काम हो गया। तो यहां से क्या हो गया, अब यहां से वो बीमारी तो खत्म नहीं हुई ना, वो बीमारी तो वापस आएगी। डॉक्टर क्या कर देंगे, घी तेल बंद, ये होगा। पर ये जो बीमारी है क्या यहाँ पे नहीं आ सकती, अब वो यहाँ पे आएगी तो एक और सर्जरी करनी पड़ेगी, वहां पे आ गई तो एक और सर्जरी करनी पड़ेगी, और लास्ट के अंदर क्या कहेंगे, जय हिंद, क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल विकास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कहते हैं। तो फ्लैक्सऑयल हर व्यक्ति को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज की जो तकलीफ है, ये तकलीफ है, इसको खत्म करने के लिए काम करेगी। ओमेगा 3 इस चीज के लिए काम करेगी, और जिससे बहुत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा क्रील ऑयल यूज करना शुरू कर दीजिए। क्रील ऑयल बहुत
पावरफुल चीज है, बहुत शानदार चीज है। कार्डियो एक्टिव बहुत शानदार चीज है, बहुत पावरफुल है। गार्लिक पर्ल बहुत शानदार चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। इन चीजों के लिए जिनके कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो फ्लेक्स ऑयल हमें यूज करना चाहिए। इसमें ओमेगा 6 आता है, ओमेगा 9 आता है, जो हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए भी काम करता है और साथ में और भी अनावश्यक जो बीमारी होती है उसके लिए भी काम करता है। तो देखा जाए तो जॉइंट की या तकलीफ जो होती है उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, एक बार आप सभी बताइए। पहला प्रोडक्ट राइस ऑयल, तो हर घर के अंदर राइस ऑयल तो जाना ही चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट कैल्शियम। तीसरा प्रोडक्ट ग्लूकोसामाइन फोस्फेलियम कर्क्यूमिन। पूरा नाम हमें रखना होगा क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति कैसा है और किस व्यक्ति के सामने हम बैठे हैं, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ग्लूकोसामाइन फोस्फेलियम कर्क्यूमिन। चौथा प्रोडक्ट विटामिन D3। पांचवा प्रोडक्ट अश्वगंधा। किसको नहीं देनी चाहिए, जिनके बीपी की शिकायत हो। और छठा प्रोडक्ट फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्सीड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। इसके साथ में आप एक और चीज सजेस्ट कर सकते हैं, विटामिन, क्योंकि हर व्यक्ति को विटामिन की, मल्टीविटामिन मिनरल की आवश्यकता होती है, मल्टी मिनरल की आवश्यकता होती है और उनको उन पदार्थों से मिलता नहीं है। क्योंकि मैंने शुरुआत के अंदर क्या पूछा, हम में से कितने साथी ऐसे हैं जो अलग अलग कलर के फल खाते हैं, अलग अलग कलर की सब्जियां खाते हैं, हर रोज नहीं खा पाते, तो उनके लिए विटामिन तो जरूरी होता है, आवश्यक है। फ्लेक्स ऑयल और विटामिन तो ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को हर दिन चाहिए ही चाहिए। जो बाहर से ना मिले वो हमें इन टेबलेट के द्वारा मिल जाए, इन सप्लीमेंट के द्वारा मिल जाए। अब इनके अंदर आप व्यक्ति के साथ में आप जब बैठेंगे तो उनके साथ में आप सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमें देना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बजट के हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है। और ये प्रोडक्ट किन किन लोगों को दे सकते हैं और किन किन लोगों को नहीं दे सकते। नई चीज ये आती है, तो जो गर्भवती लेडीज हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। गर्भवती लेडीज है उनको नहीं देना है, जो बच्चे को दूध पिला रही है उसको नहीं देना है। और आप सभी को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट पूरक आहार है, हमारे आहार के रूप में काम करेगा। अब कहां कहां दे सकते हैं, घुटने का दर्द का मरीज सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है जी? कहां पाया जाता है? हर घर में पाया जाता है। एक मेरे को कानों में आवाज भी ऐसी, गाँव में पाया जाता है। और किसने बोला, वो मुझे याद नहीं, गाँव में पाया जाता है। गाँव में कम पाए जाते हैं, सबसे कम पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी आज पूरी तरह से आहार युक्त भोजन ग्रहण करते हैं। पर जब शहरों के अंदर हम आ जाते हैं तो शहरों के अंदर ज्यादातर लोग क्या करने लग जाते हैं, फास्ट फूड का सेवन करने लग जाते हैं। और फास्ट फूड का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में काम भी हमारे साथ में, बीमारियां भी हमारे साथ में क्या करने लग जाएगी, फास्ट काम करने लग जाएगी। ये काम होता है। तो हमें क्या करना है, हर जगह हर घर के अंदर आज की तारीख में ये बीमारियां हैं। और जिस घर के अंदर बीमारियां आप पैदा नहीं करना चाहते, जिस घर को आप निरोगा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 प्रोडक्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा, 3-4 प्रोडक्ट आपको जरूर बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा राइस ऑयल है, आपको यूज करना चाहिए। मोदी गेर का, यदि आप मार्केट से घी लेके आते हैं उसकी जगह मोदी गेर का काऊ घी आता है, यूज कीजिए, बहुत शानदार क्वालिटी का है। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है विटामिन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। आपको डेली यूज के अंदर हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। इसके बाद में एक और प्रोडक्ट आता है फ्लेक्सीड ऑयल, हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। अपने पास में एक और प्रोडक्ट आता है नोनी, हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। अपने पास में एक और प्रोडक्ट आता है और जिसका नाम है, कौन सी, वो ले सकते हैं। यदि आइस की प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं। प्रॉब्लम के लिए अलग अलग चीजें हैं, पर हर व्यक्ति को ऑल प्लांट प्रोटीन यूज करना ही चाहिए। ये हमारी जरूरतें हैं, ये हमें यूज करने ही चाहिए। तो इन चीजों का हम जब यूज करना शुरू कर देंगे, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ जाएगी। और जब हमारे शरीर में एनर्जी आ जाएगी तो लोग हमसे पूछेंगे
आजकल बड़े खुश खुश नजर आते हो, क्या राज है? तो क्या बोलेंगे? अरे मैं तो पूरा कार्ड लेने लग गई, उससे मेरे शरीर में एनर्जी आने लग गई, तू भी लेना शुरू कर दे और ये तेरे शरीर में भी आनी शुरू हो जाएगी। तो व्यक्ति लेगा या नहीं लेगा? अब जैसे कि आपका शुभ नाम क्या है? संतरा देवी जी। संतरा देवी जी के चेहरे पे एक चश्मा लगा हुआ है। ज्यादातर लोग आपको इसी चेहरे से जानते हैं कि आपके चश्मा लगा हुआ है ना? ज्यादातर लोग ऐसे जानते हैं। पर आपका चश्मा उतर जाए तो लोग पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो ज्यादातर वहां से व्यापार स्टार्ट हो जाता है। अब व्यापार कैसे स्टार्ट होता है? हम सप्लीमेंट देने के लिए जाते हैं। अब व्यक्ति हमसे 4 बातें बोलता है, रिजल्ट नहीं है तो सब वापस ले लूंगा, ये बोलते नहीं बोलते? नहीं आता होगा आपके सामने, मेरे सामने तो आता है ना? आता है ना? उसके बाद में क्या बोलते हैं? भाई जी फायदो नहीं करो तो डॉक्टर ने पूछ की लू लो, बोलते नहीं बोलते? ऐसी चीजें होती है ना? ऐसी चीजें होती है नहीं होती? बहुत ज्यादा सन्नाटा हो रहा है, एक बार तालियां बजाइए अपने लिए। मैंने ये चैलेंज तब आएंगे जब हम लोगों के पास जाएंगे, जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? इसलिए सन्नाटा हो रहा है। बिल्कुल सही है। और मैंने एक शब्द और कहा था गुरुदेव, मैंने ये कहा था कि अपने लिए एक बार जबरदस्त वाली तालियां बजाइए। कई लोग इतने ही चाहते हैं। यदि मुझे ये कहा जाए ना कि अनिरुद्ध तेरे लिए तालियां बजानी चाहिए, तो मैं कैसे बजाता हूँ पता है क्या? एक बार देखना। थैंक यू। क्या होता है कि एक्सरसाइज है, ये भी तालियां बजानी चाहिए। 5 चीजों का अंदर से क्या हो जाता है? गुण पैदा हो जाता है। अब इनके उत्तर क्या होते हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि बिजनेस बहुत कॉस्टली है, बिजनेस व्यापार बहुत काम की चीज है। अब ये चीजें जब आपके सामने आती है तो आपको एक क्वेश्चन डालना है, यदि आपको ये रिजल्ट मिल जाता है तो आप कितने लोगों से मिलाओगे? ये बताइए पहले। क्या बोलना है? यदि आपको ये रिजल्ट मिल जाता है तो आप कितने लोगों से मिलाएंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहेंगे 10 लोगों से मैं मिला दूंगी। अब वो आपको नाम भी गिना देंगे। राम की माँ है, भी कोई घुटना की तकलीफ है, मारे वो कमलेश को नहीं आया करेंगे, बेरनी है ना, वो अपनी घुटना लेगी भी, ठीक है? होता नहीं होता? हैंड टू हैंड बताएंगे, फटाफट बताएंगे आपको नाम। आपको क्या करना है? उसी वक्त माइंड के अंदर नाम फीड कर लेना है, क्योंकि जब अगला ट्रीटमेंट देने के लिए जाएंगे तब क्या करना है? अब वो राम की बहू को बुला लो, देख लेते हैं अपन, ट्रीटमेंट दे देते हैं। आपको भी तो रिजल्ट मिल रहा है। बहू के नहीं था, माँ के था। अच्छा माँ के था ना? बहू तो कमलेश की थी। कमलेश की थी ना? क्योंकि ये शब्द मैंने क्यों बोला, मैं ये देखना चाह रहा था कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से एक ही व्यक्ति सुन रहे हैं। एक बार नरेश भैया के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाइए। और ये चीजें आप जब करना शुरू कर देंगे तो वहां से रिजल्ट उत्पन्न होना लग जाएंगे और वहां से आपको लोग बेजी कहना शुरू कर देंगे। एक टाइटल पड़ जाएगा बेजी। और ये सप्लीमेंट दे देके अभी तक मैंने जो रिजल्ट लिए हैं उसकी टोटल मैंने गणना लगाई है, क्योंकि हर एक पेशेंट का मैं नाम लिखता हूं और कितने महीने तक वो लिया है उसका मैं बायोडाटा रखता हूं। तो मैंने वो जब देखा तब मेरा रेशियो आज, क्योंकि कल शाम को मेरे पास में फोन आया था सरकार कि आपको जो आप रिजल्ट दे चुके हो उनके बारे में बताना है, उनके बारे में बताना है। तो मैंने सोचा कि उन्हें तो मरीज का मैंने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया और मैंने 443
लोगों के ऊपर ये रिजल्ट ले चुका हूं। ये supplement है। इसमें 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के थे, जिसको डॉक्टर ने ये कह दिया था कि भैया ऑपरेशन कराना पड़ेगा और कुछ भी उपाय नहीं है। मात्र 8 महीने के अंदर मैंने खड़ा किया, 8 महीने के अंदर, और आज बिल्कुल स्वस्थ है। आप सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सप्लीमेंट पे ही काम करते हैं और महीने का बिजनेस लेके आते हैं, अपने ऊपर अपडेट कर लेते हैं, सेल भी कर सकते हैं। उसमें आपको डीपी प्राइस महंगा सस्ता कुछ नहीं बोलेंगे, भैया बीमार है ना। रोगी और भोगी 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, वो ठगाए जाते हैं, कहा जाता है। पर यदि आपने उस रोगी को सही कर दिया ना, वो दुआएं बहुत ज्यादा देगा। तो सप्लीमेंट कभी भी सजेस्ट करो तो पूरे ज्ञान के साथ में और सही तरीके से सजेस्ट करो। और मोदी के जो प्रोडक्ट इतने शानदार है कि आप जो भी देंगे, कुछ भी देंगे, उसमें भी आपको रिजल्ट निकाल के देंगे। तो एक बार मोदी जी के लिए एक बार जबरदस्त वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और धन्यवाद मनीष भैया का, एक बार जबरदस्त वाली तालियां मैंने दुआ के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार शानदार तालियां मनीष जी के लिए।